नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल नंबर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं लेखपाल मैथ्स 2022 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की। यहाँ पे केवल मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड या मैथ में आए हुए सभी 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है और बहुत ही सटीक सॉल्यूशन होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त 31 को अपना पेपर दे के आए हैं, 31 जुलाई 2022 में ये पेपर हुआ है और आज इसका हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। वो लोग अपने आंसर की मिला सकते हैं यहाँ से। मैथ्स के सब्जेक्ट के जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उनकी आंसर की आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं और फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे। सभी पेपर्स सभी क्वेश्चंस का एक बढ़िया तरीका, अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी स्पीड में हम लोग करेंगे। बहुत ही सरल पेपर था और ज़्यादा टाइम लगना नहीं था। 15, 20, 25, 30 मिनट में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो सकता था। एक या दो क्वेश्चन को ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है। 15 नंबर्स हैं और इनका जो माध्य है या मीन है वो कितना है? 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 33। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो इसका जो माध्य होगा दोस्तों उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि 3, 4, 4, 3, 6, 7, 7, 4, 3, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, सबको पता होता है, जो नंबर ज्यादा बार आया होता है वो बहुलक होता है। अगर 3 को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 बार 3 आया हुआ है। बाकी 7 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, तो 3 4 बार आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए ही इसको क्या कहेंगे? बहुलक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ये पेपर करके आया है उसका एक क्वेश्चन 100% सही था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, फटाफट इसके आंसर की देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द मीडियन 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12। तो मीडियन फाइंड करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो था वो 10, उसके बाद 12, 13, 12 शायद दोस्तों 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे इसको। 12, उसके बाद 13, 14, 15 और 21। ये टोटल नंबर हमारे पास है। अब देखेंगे कितने नंबर दिए हुए हैं। ये टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो 7 नंबर है। तो इसका जो n+1/2 पद होगा वो माध्य का हो जाएगा। तो 7 + 1/2 मतलब 8/2। चौथा पद जो होगा वो माध्य का हो जाएगा। चौथा पद दोस्तों कितना है? 13। तो ये भी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। मीडियन पूछा गया था, ऐसे भी आप देख सकते थे, 3 नंबर इस साइड में, 3 नंबर उस साइड में, बीच में कौन फंसा बेचारा? 13। तो 13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज है, परिमाप बताना है उसका, जिसका आधार दोस्तों 18 सेंटीमीटर है। बच्चा जानता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर एक भुजा 18 है तो बाकी सभी भुजाएं भी 18 होंगी। तो 18 3 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाप पूछा गया था, तीनों भुजाओं का योग दोस्तों परिमाप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है कि ये देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन आया है कि 18 +
50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9, ये हमारा सॉल्व करने के लिए आया है। तो पहले डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 मल्टीप्लाई 5 इंटू 9 45, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 13 और 4 2 6 63, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। जितने भी प्रैक्टिस सेट पिछले कराए गए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 10 प्रैक्टिस सेट, उससे भी आसान पेपर आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखते हैं एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24। नीचे इनकी संचयी बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है तो दोस्तों हम लोग बारंबारता निकालेंगे इसकी। तो इसकी बारंबारता 3 होगी, इसकी 5 होगी, ये इसमें से 8 माइनस करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 7। इसकी बारंबारता 7 होगी, इसकी 10 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो पूछा गया था कि इसकी बारंबारता अधिक है, तो देखेंगे 19 से 21 वाले ग्रुप की जो है दोस्तों बारंबारता सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बस देखने वाली ये बात थी कि जो हमें दिया हुआ था ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है संचयी बारंबारता। नॉर्मली हम लोग पढ़ते क्या है कि सामने बारंबारता लिखी होती है, तो जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर लिखा होता है उसी को उठा के आंसर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह थी कि संचयी बारंबारता दे रखी थी, ना कि बारंबारता दे रखी है। तो बारंबारता हम लोग निकालेंगे, सब डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि ये जो 19 से 21 का ग्रुप है ये सबसे ज्यादा बारंबारता लेके आ रहा है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सही से इसको देखिए, आंसर सही है बिल्कुल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 2240 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 35 और फिर एक 5 सत्ते 35 आ जाएगा, एक 7 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात दोस्तों कितना गया है 6 इंटू 5 इंटू 7। सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6, ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। फिर इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, और ये 5 की पावर 0 1 आएगा, 5 की घात 5 1 आएगा, 7 की पावर 0 1 आएगा, 7 की घात 1 7 आएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो इनको ऐड करने पे क्या मिलता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, और ये 15 15 15 15 30 31 31 और 31 का डबल कितना होगा दोस्तों 62, 62 62 प्लस 1 63 और 63 प्लस 64 ये हो जाएगा 4 3 7 और 6 6 12 127 इंटू 5 प्लस 1 दोस्तों 6 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6096, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर आता है 6096, बहुत ही परफेक्ट आंसर आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 11 है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या बताएं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये
बच्चों को भी आते होंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई दोस्तों 11 गुणे 13 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, 12 एक कम 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है, डीआई का क्वेश्चन है। इससे 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बार ग्राफ है, मतलब पूरा सब सिस्टम कंपनी, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 99 तक के कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। इसे पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी? तो 97-98 में कंपनी की आय दोस्तों कितनी है? 5040। 1997-98 में कंपनी की आय दोस्तों कितनी है? तो आप कहेंगे 5040 है। 1994-95 से 94-95 में कितनी है? तो 94-5 3360 है। कितनी अधिक है? 3360 है। तो यहां से काट देंगे 0 0 और कितना गुना है? 336 और 504, तो लगभग 1.5 गुना आ जाएगा इसका, 1.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 1.5, 1.5 गुना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछा गया था कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? अब औसत आय की बात करते हैं तो औसत आय हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। पहले तो सबको ऐड करते हैं, फिर औसत आय निकालते हैं इसकी। ऐड 2640, 3720, दूसरा दोस्तों क्या है? 3720, तीसरा है 2520, 2520, 3360, 3120, 4320, और फिर है 5040, और फिर है 3120। तो टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये पहले 0 आ जाएगा, फिर 4 2 6, 6 7 8, 6 14, 14 16, 16 18, 18 4 22, 23 24 की 4, 2 आया, 6 2 8, 8 7, 15 15 5 20, 20 3 23, 23 24, 24 25 26 27, 1 28 की 8 हासिल, फिर 2 आ गया, 2 2 4, 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 3 15, 15 4 19, 5 24, 24 25 26 27। तो 27,840 आ जाता है कुल योग। अब इसको दोस्तों 8 से डिवाइड करके इसका औसत निकाल लेंगे। औसत कितना आ जाएगा? तो 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आता है। 8 त्रिक 24, 25 26 27, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। 8 चौके 32, 32 और 6 8 अट्ठे 64, 3480 इसका औसत आ जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आगे और औसत पे क्वेश्चन पूछे गए हो। तो औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? 1996-97 की बात कर रहे हैं। तो 96-97 में दोस्तों कितनी है? आप कहेंगे 96-97 में 4320 है। ये देखिए 4320, तो 4320 बटे 3480 और इंटू 100, कितना गुना कितना परसेंटेज थी यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 124 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्वेश्चन में लगभग ही पूछा गया था, लगभग कितना परसेंट होगा? तो लगभग 125% होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आ जाएगा, 124 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो लगभग 125% इसको हम लोग कह सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की औसत आय से जितनी आय औसत आय से अधिक, मतलब औसत आय लगभग 3480 शायद आई थी। पूछा गया है कितनी कंपनियों में, मतलब किस साल औसत जो इसका टोटल आय है वो औसत आय से ज्यादा है
और कितने सालों में कम है। तो 3480 से कम कितना है पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि कम पहले है और ज्यादा बाद में है। तो कम कितने हैं, लगभग ये कम 1 2 3 4 5, 5 कंपनियां हैं जिनकी औसत आय कम है। फिर कितनी बचती हैं, 1 2 3, 3 कंपनियां हैं जिनकी आय औसत आय से ज्यादा है। तो 5:3, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट, लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो 94 से 95, तो ये है हमारा 94 से 95 3360, और 95-96 3120, तो 3360 माइनस 3120, गिरावट यहां से निकल आएगी, माइनस कर लेंगे 4 2 240 की गिरावट आई है दोस्तों। तो 240 कितना प्रतिशत है, और हमें निकालना है 95, ये 94-95 पे परसेंट निकालना है। तो 3360 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 7% आ जाएगा इसका। वो करेक्ट आंसर लगाया है जो भी लगाया है। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 4 2400 बटे 3300, 336, 336 इसको डिवाइड करेंगे, लगभग 7% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 7%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बहुत ही आसान पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे कि 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि थी। देखो दोस्तों, 97-98 में कितना है, तो आप कहेंगे 5040 है। 93-94 में कितना है, 2520 है। तो 2520 से 50-40 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, तो 2520 बढ़ गया है। 2520 इंक्रीज हुआ है ना, देख पा रहे होंगे 2520 5040 कितने पे, 2520 पे ही बढ़ा है। तो इंटू 100, तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा दोस्तों पूरा 100% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ नहीं करना इसमें। देखो, हिस्टोग्राम आयतित ग्राफ एक प्रकार का होता है। हिस्टोग्राम दोस्तों होता है किस चीज को दर्शाता है, तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है। तो लगभग कई सारे उसमें मतलब और ऑप्शन अंक गणितीय रेखा ग्राफ, ज्यामितीय, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आवर्ती ग्राफ होता है हिस्टोग्राम, ये फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का के होता है। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। दो समांतर रेखाएं हमारे पास, ये इसमें एक समचतुर्भुज बना हुआ, समांतर चतुर्भुज। तो ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज बन गया। अब अगर इन्हीं के बीच में एक त्रिभुज भी बना, समान आधार है, ये समांतर चतुर्भुज का आधार है, ये वाला, ये समांतर चतुर्भुज का आधार। अब इसी आधार का एक त्रिभुज बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं या फिर इधर से खींच सकते थे। तो देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बनाने के लिए जब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो समांतर चतुर्भुज को इसने दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि देख पा रहे होंगे कि समांतर चतुर्भुज का आधा है एक त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज का क्या है, आधा है। तो त्रिभुज दोस्तों है आधा होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ये बात आप यहाँ से रियलाइज कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया हुआ है कि कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। तो 21 से 25 का बारंबारता घनत्व फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछी गई है। इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का सूत्र दोस्तों होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उसको ऊपर फ्रीक्वेंसी अपॉन ये जो हमारा इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इस इंटरवल की लेंथ देखेंगे दोस्तों कितनी है, तो आप कहेंगे 25 माइनस 21, 4 लेंथ है और फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी है 20। तो 20 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो इसका डेंसिटी घनत्व तो 5 आ रहा है, लेकिन आंसर में ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। एक चीज और देखिए कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास ये सेम दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, दिख रहा होगा 0 to 5 मतलब 5, 6 to 10 यहाँ पे 4, 11 to 15 4, ये 4, इनमें 4 4 लेकिन ये 5, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल 5 है, तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों जो हमारे पास 20 थी, इसको 5 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 5 से 20 4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मिल रहा है आंसर। बाकी अगर इस क्लास का इंटरवल देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका फाइनल क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो बातें हैं वो आप सामने से देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके मूल पूछे गए हैं, रूट क्या होंगे, x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स पूछे गए हैं। तो रूट्स के लिए हम लोग धराचार लगा देंगे, माइनस बी अपॉन ए, तो 4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बी 4 तक 16 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a3, तो 4 प्लस अंडर रूट 16 4 20 अपॉन 2। 20 को लिख सकते हैं 4 प्लस, तो सॉरी 4 प्लस 2 रूट 5 बाई 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस दोस्तों 2 से 1, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये इसके रूट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन देखिए कि अमित अपना मोबाइल 1820 रुपए में की दर से बेचता है, 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब दोस्तों उसकी मतलब जो टोटल है वो 100% है कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने बेच दिया 30% हानि पर, मतलब इसने 70% पे अपने मोबाइल को क्या किया, बेच दिया। कितने रुपए का, 1820 रुपए का। तो यहाँ से 1% या 7%, 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1820/70। ये डिवाइड कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42। 1% की वैल्यू दोस्तों 26 और 100% की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 2600। अब कह रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त हो तो कितने की बेचना चाहिए, तो इसी का हम लोग 130% निकाल लेंगे, तो 2600 का 130% अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, 0 13 13 छंग 78, तो 13 दूनी 26 और 26 7 दोस्तों हो जाएगा 26 4 30 3 33, 3380 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो एक जनाब राहुल है और एक जनाब मोहन है। तो राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो ये 20% हो गया अधिक। अगर वो 100 है तो 120 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि 20% अधिक है राहुल का। अगर राहुल अपने वेतन पे 30% की वृद्धि करता है तो इसका ये प्लस 30% इंक्रीज करता है, जबकि मोहन अपने वेतन पर 40% इंक्रीज करता है, 40%।
तो देखिए कितना आता है वृद्धि करने के बाद। तो 120 का 30% ये निकालेंगे, 120 का 30% कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा दोस्तों। तो 120 में 36 जोड़ दिया जाएगा तो 156 हो गया। 100 का 40%, 140 हो गया। ये सिंपली था। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। तो देख पा रहे होंगे कि 16 है। 16 है। राहुल का दोस्तों कितना है, 140, सॉरी मोहन का गुणे 100। मोहन से पूछा गया है तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 160/14। इसको डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 14 एकम 14। हाँ, लगभग 11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 11%, लगभग ही पूछा गया था तो लगभग 11% आंसर आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यह त्रिभुज ABC B पर समकोण है, मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका एंगल B जो है वो दोस्तों राइट एंगल है 90 डिग्री। AB बराबर ये AB बराबर 12, AC बराबर 13, तो BC बराबर कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर ए। पाइथागोरस करके कर सकते हैं, ट्रिपलेट है 13 12 5 का। कुछ नहीं है, बच्चों वाला कक्षा 7 8 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का HCF 11 और उनमें LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 11 और दो फैक्टर्स दिए हुए हैं 13 और 17। तो HCF जो होता है दोस्तों इनका कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल। जो HCF होता है वो किसी भी नंबर, मतलब जो दो नंबर होते हैं उनके LCM का, मतलब उन नंबरों का कॉमन मल्टीपल होता है। तो 11 इसमें भी होगा, 11 इसमें भी होगा। 13 गुणे 11 करेंगे 143 आएगा, और यहाँ पे 17 गुणे 11 करेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 7, 17 और 3 20। तो छोटा नंबर पूछा गया है 143, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। पैरेललोग्राम है दोस्तों, तो ये जानते हैं हम सब लोग। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है समांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। इसके विकर्णों की लंबाइयां दोस्तों दे रखी हैं। ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते हैं, कम ज्यादा होते। एक विकर्ण 8 है और एक विकर्ण 6। एक भुजा की माप 5 है, मतलब मान लेते हैं ये इसकी साइड 5 है, तो दूसरी साइड हमें बताना है। ये भी 5 होगी, आमने सामने की बराबर होती है। तो इस साइड अगर हम इसको ABC कहेंगे, ABCD, तो AB इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला होता है विकर्ण D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 A1 स्क्वायर प्लस B1 A2 स्क्वायर। A1 A2 दोस्तों ये साइड है, एक साइड A1 है, एक साइड A2 है। D1 D2 डायगोनल्स होते हैं, जो 6 और 8 हमें दे रखा है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2। A1 स्क्वायर एक साइड हमें दे रखी है 25, 5 का स्क्वायर दोस्तों, और दूसरी साइड मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36, 64, 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 36 और 64 100, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 बचेगा, बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25
अंडर रूट x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि दूसरी साइड भी दोस्तों इसकी कितनी है, 5 ही है। दूसरी साइड कितनी है, 5 ही है। अनुमानित लंबाई दोस्तों पूछा गया 6 4 10, 6 3 9 1 10 100। तो यहां से आंसर 5 आ रहा है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज दोस्तों कैसा होता है, ये स्क्वायर होता है, बस स्क्वायर की एक लात मार दी जाती है। देखो देखो दोस्तों कैसे, ये एक स्क्वायर है, इसको अगर हम यहाँ पे लात मार देंगे तो हल्का क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। इसकी सिमिलरिटी स्क्वायर से याद रखिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल है। यहाँ पे ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल्स। स्क्वायर में जैसे होता है वैसे इसमें होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसमें डायगोनल बराबर नहीं होता है। अब डायगोनल की बात यहाँ नहीं करते हैं। स्क्वायर परिमाप दिया है दोस्तों, अब परिमाप क्या हो जाएगा, 4a बराबर 120। तो यहाँ से साइड की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। साइड इसकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30। हाइट दे रखी है, मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसकी हाइट दोस्तों क्या है, 12। इसका एरिया निकाल सकते हैं, ये वाला जो एक ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया को दोस्तों कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस दोस्तों 30 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 12। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3, 180 इसका एरिया आ गया, ये जो ट्रायंगल बना है। और सेम एरिया ये होगा, ये भी 180 होगा। तो टोटल अगर सम चतुर्भुज की बात करेंगे तो 180 प्लस 180 360 इसका टोटल एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए नहीं होगा, ए हाफ का होगा, लेकिन पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 360। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है, क्या होता है, बंद आकृति। मतलब एक बहुभुज है और उस बहुभुज का बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली क्या होती है, एक बंद आकृति। ये कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड फिगर बनाएगी। सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। तो इस तरह से फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ ऑफ, नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और ऊपर एलसीएम जो भी नंबर दिया होता है उनका एलसीएम। नोमिनेटर अंश का लासा बटे में हर का मासा, नोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना होता है तो बटे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हर का मासा, और ऊपर अंश का लासा। तो ऊपर नंबर देखेंगे 3 है, 2 है, 4 है, इन सबका एलसीएम कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे इन सबका एलसीएम मिल जाएगा 12। 8 6 7 का जो एचसीएफ होगा दोस्तों 1 होगा, तो 12/1, 12 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो लेखपाल 2022 में 31 जुलाई को आए हुए हैं। ठीक है, ये 2022 में पेपर हो चुका है और ये इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने लगभग 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, अच्छी हेल्प मिली होगी यहाँ से। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाए जा रहे हैं और आगे भी लाए जाएंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अदर एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों करेंगे, जो भी पेपर आने वाले होंगे उनकी मैथ हम लोग देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, और जिन दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले कभी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और एक चीज और करना आप लोग कि अपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितने सही हुए हैं क्वेश्चन, वो सब कमेंट में जरूर करिएगा, बताइएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही होके आया है। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।